देखिए सर्वोत्तम कारागिरी का ये नमूना आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर आप यहाँ पर ये इसका जो ऊपरी छत देख पा रहे हो, इस छत में आपको चैत्य गवाक्ष दिखाई देंगे और साथ ही साथ जहाँ पर कमान है अर्च के यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से में 2 स्तूप आपको दिखाई देंगे और 2 स्तूपों के यहाँ पर 2 आपको शिल्प दिखाई देंगे, मानवीय शिल्प। एक शिल्प के ऊपर देखिए नाग का फना दिखाई दे रहा है और दूसरे शिल्प के ऊपर आपको सर के ऊपर गरुड़ दिखाई दे रहा है। तो ये नायाब कारागिरी है। और ये दोनों जो शिल्प है यहाँ पर, ये जो गुफाएँ हैं 2 राजाओं के सहयोग से बनाई गई है। 2 सातवाहन और क्षत्रप, इन दोनों के माध्यम से इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे किया गया है, उसका ये प्रतीक है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। बेजुबान दिखने वाले पत्थर अतीत की ऊंचाई आज भी नापते हैं, अपने आभास से उठ बीते हुए गौरवशाली सदियों को भापते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की मीलों मील की यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत का परिचय कराती है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जुन्नर तहसील के खोरे बस्ती यहाँ पर स्थित मान मुकुट नाम के बौद्ध गुफाओं की ओर जा रहे हैं। यह क्षेत्र 2000 वर्ष पूर्व महाराजाधिराज महाक्षत्रप नहपान और सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी इनके आधिपत्य में रह चुका है। आज जिसे जुन्नर कहते हैं, यह प्राचीन काल का बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था, जहां रोमन और ग्रीक व्यापारियों का आवागमन बड़े पैमाने में हुआ करता था। जुन्नर यहाँ ईसा पूर्व 1 सदी से लेकर ईस्वी 3 सदी तक लगभग 450 से अधिक गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया है। यह निर्माण कार्य क्षत्रप और सातवाहन इनके सहयोग से हुआ है। मान मुकुट यहाँ के भीमाशंकर नाम के समूह में महाक्षत्रप नहपान इनके वत्सगोत्री अमात्य आयम इनके द्वारा नहपान इनके 46वें राज्य वर्ष पे गुफाओं में दान देने का उल्लेख आया है। मान मुकुट यानी गर्दन को मुड़ा के देखना होता है। यहाँ 3 गुफाओं के समूह है। इनमें से 2 गुफाओं के समूह देखने के लिए गर्दन को मोड़ना पड़ता है। यह स्थल मुंबई से माळशेज घाट होते हुए 150 किलोमीटर की दूरी पर और पुणे शहर से नासिक मार्ग होते हुए 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं पुणे जिले के जुन्नर तहसील के खोरे बस्ती। यहाँ पर देखिए खोरे बस्ती, यहाँ से एक रास्ता जो आगे जाता है और यहाँ पर देखिए बौद्ध गुफाओं के लिए बोर्ड लगाया गया और यहीं पर से जो कच्चा रास्ता है वे देखिए इस प्रकार से आगे गया हुआ है। इस कच्चे रास्ते से हमें आगे तक देखिए 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलना है और आगे जाकर हमें राइट लेना है। वैसे यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा सूचना फलक लगाए गए, जिससे हम आसानी से यहाँ पर के तीनों समूह तक पहुँच सकते हैं। देखिए यहाँ का जो पहला समूह जो है वे भीमाशंकर नाम से जाना जाता है और दूसरा समूह जो है वे
अम्बा अंबिका नाम से जाना जाता है, और तीसरा समूह जो है यहाँ का भूतलिंगा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम इन तीनों समूहों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पर आना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर के जो रास्ते हैं वो फिसलन भरे हैं। अभी यहाँ पर काम जारी है रास्ते का, आने वाले समय में शायद से अच्छे जो रास्ते हैं इन गुफाओं तक जाने के लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर मिट्टी वाला रास्ता है, और बारिश में मिट्टी भीगने के कारण फिसलन जो है वे ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर दो रास्ते गए हैं। एक रास्ता जो है देखिए निचला रास्ता, यहाँ से ये बहुत ख़राब रास्ता है, आगे ये भी भीमा शंकर की ओर जाता है। लेकिन आप इस रास्ते से ना जाए, लेफ़्ट में ना जाए, राइट से आप जाओगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा। ये देखिए ये जो जुन्नर नगरी है, या फिर ये जो जुन्नर नाम जो आया हुआ है, इसका जो महत्व जो है इसी नाम में छुपा हुआ है। जुन्नर या फिर जूना या फिर पुराना नगर, जूना नगर, जैसे जूनागढ़ हमने देखा यानी पुराना गढ़, वैसे ही ये जो जुन्नर जो है यह जूना नगर है, जिसे प्राचीन काल में जीर्ण नगर कहा जाता था। और ये जो जीर्ण नगर है ये आगे पैटर्न की ओर जाता है। और ये जो मार्ग है यह प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय था। इसके कारण यहाँ पर देखिए नानेघाट नाम की स्थली है, जहाँ पर नागनिका इनके शिलालेख है और सातवाहनों की वंशावली के बारे में जिक्र आया हुआ है। ये जो रास्ता है सोपारा से आता है कल्याण, कल्याण से देखिए यहाँ पर नानेघाट के लिए एक रास्ता आया हुआ है, और नानेघाट से हम जुन्नर में आते हैं, और जुन्नर से आगे रास्ते चले जाते हैं। उस समय पर देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में एक तो सातवाहन थे, और साथ ही साथ क्षत्रप, जिन्हें पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है, उनका जो राज्य है इस क्षेत्र में उस समय पर रहा था। इसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में प्राचीन बौद्ध गुफाओं, किलों का जो निर्माण कार्य जो है वे हुआ है। देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया, और इसके अंदर इन 3 गुफाओं के बारे में या फिर इन 3 समूहों के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जाना है, आपको ये सूचना फलक दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं। आप नीचे से हम आते हैं तो हार्डली हमें 20 से 25 मिनट लगते हैं पहले समूह तक पहुंचने के लिए। देखिए यहाँ पर एक ढलान है, और इस ढलान से हमें देखिए 5 से 10 मिनट चलना है, और आगे थोड़ा सा हेवी रास्ता है, और वहाँ पर अभी फ़िलहाल पुरातत्व विभाग द्वारा देखिए काम किया गया है। यहाँ पर पकड़ के ऊपर चलने के लिए रेलिंग बनाई गई है। देखिए ये जो पैच आप देख पा रहे हो, बारिश में थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब हो जाता है और ज़्यादा ही फिसलन भरा हो जाता है। तो बस इतना आपको संभालना है, लगभग 2 से 3 मीटर का रास्ता। और यहाँ पर से तो देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में देखिए ऊपर जाने के लिए आपके सहायता के लिए इस प्रकार की जो फेंसिंग जो है आप देख पा रहे हो, पूरी रेलिंग्स लगाई गई है, ताकि यहाँ पर आप फिसले ना। इसके लिए यहाँ के मध्य समूहों में आए हुए, यानी जिसका नाम यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा अम्बा अंबिका दिया गया है, इसका हम प्राचीन नाम भी जानेंगे और उसकी ऐतिहासिक जानकारी भी लेंगे। तो उस समूह तक आए हुए, और यहाँ पर से देखिए सूचना फलक देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग का। तो आपको ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये सही रास्ता है आगे जाने के लिए। जो भीमा शंकर नाम की जो गुफाएँ है, जो समूह है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता सही है। और देखिए यहाँ पर इस समूह के आगे जो सीधा सीधा रास्ता आपको दिखाई देगा, ये सीधा रास्ता जो है भूत नाम की जो गुफाएं है वहाँ तक गया है। अभी चलेंगे हम। यहाँ पर ये मध्य वाली जो गुफा है ये हम बाद में देखेंगे, और पहले यहाँ पर हम भीमा शंकर नाम की जो गुफाएं है वे देखेंगे। आप सोच रहे होंगे इन गुफाओं को नाम जो है इस प्रकार के क्यों दिए गए। देखिए यहाँ पर ये जो गुफा है, इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है ईसा पूर्व 1ली सदी से लेकर देखिए यहाँ पर ईस्वी 3री-4री सदी तक हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर उस मतलब जब गुफाओं का निर्माण कार्य हो रहा था तो यहाँ पर लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी तक बौद्ध भिक्खु का वास्तव था। लेकिन देखिए समय के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पर
बौद्ध भिक्खु का जो वास्तव है वे कम हुआ और वे विलुप्त होते गए। इसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य पंथ के लोग भी आए थे, उनका भी यहाँ पर वास्तव था। और यहाँ पर देखिए 16वीं 17वीं सदी आते आते मतलब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो काल है, उस काल में यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं से लोग जो हैं वो पूरी तरीके से अनजान थे। अपितु यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ जहाँ पर वास हुआ है, यानी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो गढ़ किले हैं, इन गढ़ किलों पर हमें बड़ी संख्या में ये जो बौद्ध गुफाओं के समूह दिखाई देंगे। जैसे रायगढ़ जाइए या फिर शिवनेरी जाइए या फिर लोहगढ़ जाइए या फिर विजागढ़ जाइए या फिर महाराष्ट्र के आप किसी भी कोने में जाइए, जहाँ जहाँ पर किले हैं वहाँ वहाँ पर आपको बौद्ध गुफाएं दिखाई देगी। तो यहाँ पर लगभग 16वीं से 17वीं सदी में यहाँ पर फिर से जो लोग हैं इन बौद्ध गुफाओं पर आ रहे थे और उस समय पर वे इसके इतिहास से अनजान थे, उनको इसका जो मूल इतिहास है वे पता नहीं था। तो उस समय पर लोगों ने या फिर यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जब संशोधन किया तो यहाँ के स्थानिक लोग मतलब यहाँ पर के इन गुफाओं को जिस नाम से जानते थे या फिर जिस नाम से पहचानते थे और जो नाम स्थानिकों ने दिया था, उसी नाम को यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी गैजेटियर में या फिर उनके संशोधन रिसर्च का जो पेपर है उसमें उन्होंने वह नाम लिखवाया। इसके कारण देखिए ये जो समूह है, इस समूह का जो फेस है भीमाशंकर नाम की जो स्थली है उसकी ओर है। इसके कारण इस स्थली को जो नाम है वे भीमाशंकर दिया गया। और हम आगे देखेंगे इसका मध्य समूह, यहाँ पर अम्बा अंबिका नाम है। यहाँ पर देखिए जैनों का वास्तव था और जो पार्श्वनाथ के जो यहाँ पर पार्श्वनाथ से संबंधित यहाँ पर कुछ शिल्प है वे अम्बा अंबिका के हैं। और इसके कारण यहाँ पर देखिए जैनों के जो लोग हैं या फिर अम्बा अंबिका का शिल्प होने के कारण यहाँ पर उस मध्य वाली गुफा को जो नाम है वे अम्बा अंबिका पड़ा है। और आगे देखिए यहाँ पर बौद्ध स्तूपों के प्रति या फिर जो यहाँ के ओटिव स्तूप है, ओटिव स्तूपों की लोगों को जानकारी नहीं थी। जो पत्थर में बनाए गए यहाँ के जो दागोबा है यानी जो स्तूप है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। वे यहाँ पर ऐसे स्थलों से लोग अनजान थे और ये जो आखिरी समूह जो है वो पूरी तरीके से वीराने में होने के कारण और जिस प्रकार से जो स्तूप है, स्तूप लोगों को उस समय पर ऐसा लगता था कि वे लिंग है। इसके कारण जहाँ पर कोई नहीं जाता ऐसा लिंग यानी भूतलिंगा, इस प्रकार से जो नाम है उस समय पर लोगों ने दिया था। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने जब संशोधन किया और इन गुफाओं की जानकारी साझा की, तब से लोगों को ज्ञात हुआ है कि यहाँ के जो स्तूप है वे लिंग नहीं बल्कि बौद्ध स्तूप है। तो यहाँ पर उस समय से मतलब यहाँ पर 18वीं सदी के बाद से यहाँ पर संशोधन वृत्ति के लोग आते रहे। बाद में यहाँ पर के लेखों का जो संशोधन है वह किया गया, लेख यहाँ के डिकोड किए गए और लेखों की भी जानकारी जो है वह प्रस्तुत की गई। और इससे ही यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर क्षत्रियों और सातवाहनों का राज हुआ करता था। देखिए हम यहाँ पर गुफाओं के नज़दीक आए हुए, यहाँ पर देखिए 17 नंबर की गुफा दिखाई देगी जो कि एक छोटी सी गुफा है। एक छोटा सा ध्यान कक्ष बनाया गया है लेकिन वह भी अधूरा है, उसका काम पूरा नहीं हुआ। अभी देखिए हम इन गुफाओं के काफ़ी नज़दीक आए हुए। देखिए यहाँ पर एक आपको बड़ा एक स्थापत्य दिखाई दे रहा है, एक बड़ा जो यहाँ पर कक्ष दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली देखिए यहाँ पर बैठने के लिए बाग दिखाई दे रहे हैं और बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो उस समय पर यह भोज मंडप हुआ करते हैं, फिर भोजन मंडप हुआ करते थे, वे वैसा स्थापत्य दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर से ये जो गुफा का जो समूह है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। और एक बोर्ड लिखा गया देखिए भीमाशंकर लेनी समूह। देखिए ये वाला, यहाँ हम बाद में आएंगे, पहले हम आगे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सतर्क होकर आया करें क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते बहुत हैं, यहाँ पर भी है और आगे जो भूत नाम की गुफा है वहाँ पर भी मधुमक्खी के छत्ते हैं। और हर साल यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते की वजह से या फिर मधुमक्खी के अटैक के कारण, यहाँ पर हमला होने के कारण मधुमक्खियों का कई लोग जो है वे यहाँ पर कई लोगों का घात हुआ है और कई लोग जो है यहाँ पर उनके शरीर को हानि हुई है।
तो आप यहाँ पर ये इस बात का ख्याल रखें, अब जब भी आओगे अगर यहाँ पर आपको एक्टिव मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पर ना जाया करें या फिर जाने की कोशिश ना करें। देखिए आपको यहाँ पर यहाँ का जो मेन चैत्य है, इस मेन चैत्य में आपको मधुमक्खी के छत्ते दिखाई देंगे। देखिए गुफा क्रमांक 1, 2 जो है आगे ऊपर आपको दिखाई देगी। चलिए देखिए यहाँ पर हाल ही में ये काम किया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। पहले यहाँ पर ये पकड़ने के लिए जो आप देख पा रहे हो रेलिंग नहीं थी, अभी लगाई गई है। आइए ऊपर देखिए, यहाँ के जो स्तंभ है वो बहुत ही नायाब है, मतलब इन गुफाओं के जो पिलर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार आपको दिखाई देंगे। ये सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, ये सीढ़ियाँ आज से लगभग 2000 साल पुरानी है और यहाँ पर पहले इसी प्रकार की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ये विहार है और यहाँ पर इन स्तंभों की कारागिरी देखिए, रिस्टोर है लेकिन इसी प्रकार की कारागिरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ से देखिए आपको आगे का नज़ारा जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आगे जुन्नर की ओर जाने वाला रास्ता जो है, नारायण गांव से जुन्नर वाला जो रास्ता है वो आपको दिखाई देगा यहाँ से। गुफा क्रमांक 1 के सटे ही यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 2 है। देखिए गुफा क्रमांक 2, यहाँ पर ये चैत्य दिखाई देगा आपको और ऊपर जाने के लिए इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ है वो बनाई गई है। आइए ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है तो बहुत ही आराम से हमें जाना पड़ेगा। आइए यहाँ पर ये देखिए हमारे ऊपर ही खतरा जो है वो मंडरा रहा है। देखिए यहाँ पर इस चैत्य में अगर आप आते हो तो इस चैत्य में आपको ये जो गुफा है वो अधूरी दिखाई देगी और यहाँ पर स्तूप बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये मूलतः गुफा है जो है ये थेरवादी परंपरा के अनुसार बनाई गई है और यहाँ पर ये चैत्य का आकार जो है वो दिया गया है और ये अनफिनिश है। और यहाँ पर देखिए इस गुफा में जहाँ पर स्तूप निर्माण किया जाने वाला था वहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये लगभग देखिए यहाँ पर जो शिल्प है वो अधूरा सा दिखाई देता है। ये पूर्ण जो शिल्प है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर देखिए मधुमक्खी का छत्ता होने के कारण संभल कर आ रहे हैं। यहाँ पर गुफा क्रमांक 3, देखिए गुफा क्रमांक 3, यहाँ पर एक ये बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है, खुला स्पेस है बहुत बड़ा। यहाँ पर से तीनों गुफाएं देखिए, यहाँ पर से आपको दिखा दूँ मैं, ये इसका जो ऊपर का जो अर्च है यहाँ पर से आप देखिएगा, आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आपको वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है और अंदर वाला जो आर्च वाला पोर्शन आप देखें और यहीं पर ये बड़ा जो मधुमक्खी का छत्ता जो है सक्रिय आपको दिखाई देगा। और इसके निचले हिस्से में देखिए यहाँ पर भी आपको ये जो डिज़ाइन है, इसका जो एंट्रेंस गेट जो है उसकी शानदार डिज़ाइन आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर एक लेक है और ये देखिए इस लेक में सी धंग उपासक स न ग म या फिर यहाँ पर निगम हो सकता है। और आगे के वर्ड देखिए, ये थोड़ा सा ये त स रहेगा, त म और ल प आगे है ये वर्ड। और आगे देखिए यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा मिट गया, ये मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर निगम जो उपासक निगम है और जो यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है थोड़ा सा मिट गया है। यह गुफा नंबर 4 है और ये गुफा नंबर 4 जो है वो अधूरी दिखाई देगी। इसका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। देखिए ये अधूरा सा ध्यान कक्ष जो है वो आप देख सकते हो। अभी तक हमने यहाँ पर 4 गुफाएं देखी और ये 5वीं गुफाओं के ऊपर जाने वाला है। फिर 5वीं गुफाओं के आगे का जो समूह है वो इस हिस्से में आपको दिखाई देगा। और इस हिस्से वाला जो पैच है वो बड़ा है, देखिए रिस्की है और यहाँ पर फिसलन भरा जो मार्ग है वो है। धूप में चल जाएगा लेकिन बारिश में संभल कर ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़े से पैच भी बनाए गए। यहाँ पर आप गुफा क्रमांक
पाँच देख सकते हो। देखिए वहाँ पर एक गुफा आपको दिखाई दे रही है, यह अधूरी सी गुफा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुफा दिखाई दे रही है। एक्चुअली यह पानी का कुआं था, ये वाटर टैंक था शायद से, क्योंकि यहाँ पर एक आपको लेक दिखाई देगा इसके ऊपर, इस टैंक के ऊपर। तो ऊपर देखिए, ऊपर जो लेक है उस लेक में यहाँ पर शिव सम पु त स शिव भूति नो, उसके बाद देय धम्म पोढ़ी, इस प्रकार का लेख है। यानी यहाँ पर शिवसम या फिर शिवसम इनका जो पुत्र है या उसका नाम है शिवभूति, उसका पौड़ी के लिए दिया जो दान है वो यहाँ पर इस लेख में जो है वो लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये भी गुफा हमें अधूरी दिखाई देती है। और इसके आगे की भी गुफा देखिए आपको इसी प्रकार से दिखाई देगी। देखिए आगे वाली ये दो गुफाएं आप देखिए, वहाँ तक हम नहीं जा सकते। यहाँ पर देखिए ये गुफा क्रमांक 9, देखिए इसकी शुरुआत जो है यहाँ से एक ध्यान कक्ष से होती है। तो आपको ये पूरा विहार दिखाई देगा, ये बड़े बड़े कक्ष जो है आपको दिखाई देंगे और ये लंबी कतार है। और यहाँ पर देखिए एक बीच में पानी का जो कुआं है वो भी बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। देखिए आगे आएंगे तो आगे इस प्रकार से इन विहारों की जो कतार है आपको दिखाई देगी। यहाँ पर नॉर्मल कक्ष है और अंदर आपको प्लेन दिखाई देगा। आइए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर से इस प्रकार से के जो कक्ष है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर विहार और साथ ही साथ यहाँ पर विश्रांति हेतु ये जो पूरा कक्ष जो है वो बनाया गया है। अभी हम यहाँ पर मध्य वाले कक्ष में आए हुए, इस समूह का नाम है मान मुकुट या फिर अम्बा अंबिका। देखिए यहाँ पर से आपको ये कक्ष जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए गुफा क्रमांक 17 से अभी हमने लास्ट जो गुफा है, जो भीमा शंकर वाला जो समूह देखा है, वहाँ से ये आगे वाला समूह देखेंगे तो ये 17 नंबर से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है जानकारी का। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर जो बौद्ध गुफाओं के ऊपर काम करते हैं, जिन्हें हम लेनी संवर्धक कहते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। और देखिए यहाँ से ये अधूरी गुफा जो है यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कक्ष दिखाई देंगे। यहाँ पर हाल ही में रिस्टोरेशन के कार्य के कारण यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ कमरों को यहाँ पर दरवाजे जो है वो बिठाए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको पानी के कुएं दिखाई देंगे यहाँ पर बड़े बड़े इस प्रकार के। और ये जो पानी के कुएं हैं, इन पानी के कुओं के ऊपर यहाँ पर दान जिन्होंने किया है उनका नाम जो है वे अंकित है। जिस प्रकार से अभी हमने पानी के कुएं पर दान का उल्लेख देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें दान का उल्लेख दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये विहार वाला एरिया स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी देखिए ये बहुत बड़ी वाटर टैंक देखिए, यहाँ पर जाली मारी गई है। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर से ये कक्ष जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये विहार देखिए, लगभग ये विहार बहुत बड़ा था और ये भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है। देखिए यहाँ पर वाटर लीकेज के कारण यहाँ का जो हिस्सा है वो ढह गया है। और देखिए यहाँ पर आपको एक कक्ष दिखाई दे रहे हैं और इनमें भी अभी फ़िलहाल जो है वे दरवाजे लगाए गए हैं। आइए यहाँ पर, और यहाँ पर भी लेक है, बहुत सारे लेक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेक जो है वह टूटा हुआ है। लेक का हिस्सा देखिए, भातू न करके वर्ड आया हुआ है और आगे धम्म करके वर्ड आया हुआ है। यहाँ पर का दान का उल्लेख है। यहाँ पर ये शुरुआती गुफा देखे आपने। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का जो मुख्य कक्ष जो है या फिर जिसे अम्बा अंबिका जो नाम दिया गया है, वो वाला कक्ष देखिए आपको। यहाँ पर ये गुफाएं हम दिखाते हैं, आइएगा। ये देखिए, ये मूलतः विहार है और इस विहार का इस्तेमाल बाद में देखिए यहाँ पर जैन तीर्थंकरों द्वारा या फिर उनके जो मुनि हैं उनके द्वारा जो है वे किया हुआ हमें दिखाई देता है। आइए यहाँ पर इस गुफा में शिल्प बने हुए हैं।
अम्बा अंबिका के, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये शिल्प, यहाँ पर आप देखिए जैन शिल्प है, यह बाद में यहाँ पर लगाए हुए या फिर बनाए हुए आपको दिखाई देंगे। ये है इस प्रकार का, देखिए। और भी उस साइड वाले एरिया में हम जा नहीं सकते, यहाँ से देखिए वो वाला भी शिल्प आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए उनका यहाँ पर वास होने के कारण उन्होंने यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जिन गुफाओं में पहले भिक्षु रहा करते थे, उन गुफाओं में उन्होंने जो है अपनी जो छाप है वो छोड़ी हुई दिखाई देती है। इसके कारण इन गुफाओं को जो नाम है वे अम्बा अंबिका जो है वे दिया गया है। देखिए यहाँ पर सामने की दिशा में लगभग यहाँ पर 10वीं-12वीं सदी के कुछ स्मारकों के जो अवशेष हैं आपको दिखाई देंगे। यह जो गुफाएं हैं यह 3 मंजिला गुफाएं हैं। देखिए इसके निचले पोर्शन में आपको पानी के कुएँ दिखाई देंगे, वाटर टैंक दिखाई देंगे, जिनका यहाँ पर लेक है। लेक में यहाँ पर इन्हें पौड़ी वर्णित किया गया है। पौड़ी और पोदी 2 प्रकार होते हैं। और ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर आपको पहला जो लेयर है, मतलब पहली जो ग्राउंड जो है, ग्राउंड इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अनेकों कक्ष जो है वो दिखाई देंगे। इसके पहली मंजिल हमने देखी यहाँ का विहार, और यहाँ पर देखिए आपको एक शानदार ऐसा जो स्तूप है वो दिखाई देगा। और ये जो स्तूप है यह थेरवादी परंपरा के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पर इस गुफा को नंबरिंग भी दी गई है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर से देखिए ये पूरा कंप्लीट हुआ था और कुछ जो पोर्शन है वो अधूरा रह गया। देखिए ऊपर आपको छतावली दिखाई देगी, और छतावली के नीचे जो हार्मिका वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और बाकी ये डोम देखिए, और ये पूरा स्तूप आप देख पा रहे हो। इसके अंदर जो अरहंत भिक्षु रहते थे यहाँ पर, उनके शारीरिक धातु रखे जाते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का ये मुख्य चैत्य देखिए, और ये चैत्य भी जिस प्रकार से अभी हमने देखा यहाँ पर भीमा शंकर वाले समूह में, वहाँ पर का जिस प्रकार से चैत्य अधूरा है, यहाँ पर का भी चैत्य जो है अधूरा दिखाई देता है। ये पिलर देखिए, ये शानदार पिलर आप देख पा रहे हो। 2 पूर्ण आकार में पिलर थे और 2 अर्ध उठाव आकार में 2 पिलर थे दोनों जगहों पर। तो ये डैमेज हो चुके हैं और इन्हें रिस्टोर किया गया पुरातत्व विभाग द्वारा। और यहाँ पर ये शानदार अर्च देख पा रहे हो। यहाँ पर ये अर्च जो है बहुत ही खास है। जिस प्रकार से हमने अजंता की गुफाओं में अर्च देखा है, ठीक वैसा ही अर्च जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये कमान जो है वो देखिए, और यहाँ पर अनेकों लेख लिखे गए हैं, और लेख जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और पढ़े जा सकते हैं। बड़े बड़े लेख हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो है ये गुफा को लॉक किया गया। ये चैत्य है, जिस प्रकार से अभी हमने चैत्य देखा था वैसा ही चैत्य है। ये चैत्य अधूरा है, और इसके अंदर आप जो ये स्तूप देख पा रहे हो, यह स्तूप जो है यह भी आपको अधूरा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर स्तूप बनाने का जो कार्य है ऊपर से आरंभ हुआ था, और इसे आधे में छोड़ दिया गया। अंदर से लीकेज होने के कारण ये छूट गया है, या फिर अन्य भी कोई वजह रही होगी उस समय की। पूरा पैनल है, पूरा लेखों से भरा हुआ है। ऊपर का जो ये है आर्च है, आर्च के ऊपर से पूरे यहाँ पर जो लेख है वो भरे हुए आपको दिखाई देते हैं। और ये जो वरांडा है इसका, ये वरांडा बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा पैसेज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इस गुफा के बाहर यहाँ पर और लेख है, मतलब यहाँ पर ये जो गुफा है इसे गिद्ध विहार जो है वे नाम दिया गया है। और इसी के अंदर मान मुकुटस यह जो वर्ड है वो आया हुआ है। यानी यहाँ पर जो आप इसका जो ऐसा पोर्शन देख पा रहे हो, जो स्लोप देख पा रहे हो, उस स्लोप पे बड़ा लेक है, वो वहाँ से वैसे पढ़ा जाता है। हम सामने जाते थे तो सामने वाले जो वर्ड है वो दिखाई देते, लेकिन ऊपर वाला ये स्लोप देखिए पूरा लेखों से भरा हुआ है, और उसके अंदर जो नाम है वे वर्णित है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्षेत्र में ग्रीकों का या फिर यवनों का बड़ी संख्या में वास हुआ करता था। देखिए ये जो जुन्नर है यह बहुत बड़ा प्राचीन काल का व्यापारी केंद्र था, और बहुत बड़ा व्यापारी ये पेट था। इसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी जो है आया जाया करते थे, और वे यहाँ से गुजरा करते थे। और वे यहाँ पर ये जिस समय पर गुफाओं का निर्माण कार्य हो रहा था उस समय पर उन्होंने दान जो है वो दिया था।
यहाँ पर गुफा क्रमांक 27 में यहाँ पर एक लेख है। देखिए यहाँ पर ये जो लेख है ये ईस्वी पहली शताब्दी का है। जिस प्रकार से अभी लेख हमने देखे ये लगभग वही उन्हीं लेखों की तरह इसकी भी डेटिंग है। और देखिए यहाँ पर आपको इसकी जो शुरुआत है स्वास्तिक से होती है और स्वास्तिक से आगे जो लेख है वो शुरू होता है जैसे भा रू क छ का णंग यानी भरूच यहाँ के, और आगे देखिए लंकुडियानम यानी लंकुडियान है वे, और उनके भा तू न उनके भाई, और उसका नाम है स म स पुतान म स के पुत्र। और आगे देखिए वो जो पुत्र कौन है बुधमित स और बुधरखित स, बुद्धमित और बुद्धरखित है च। और इसके बाद देखिए बी ग भ दे य धम म, इस प्रकार का जो लेख है यहाँ पर अससमस इनके जो ये है, मतलब यहाँ पर भारुकच यहाँ के जो लंकुडियान है अससमस उनके जो पुत्र है बुद्धमित्तस और यहाँ पर बुद्धरखित उनके द्वारा ये जो आप देख पा रहे हो जो स्थापत्य है उसका जो दान है वे दिया गया। इस प्रकार का जो लेख है वो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक लेख जो है वो दिखाई देगा और इसके अंदर भी देखिए वैसा ही है ये देखिए स ई ती मतलब सही ती यो वर्ड आया हुआ है। उसके बाद सेम है गहपति है, सही ती गहपति मतलब घर का जो प्रमुख है, इसे गृह प्रमुख कहा जाता है। उनका जो पुत्र है पुत स गहपति स, वो भी गहपति है, गहपति स शिव द स यानी शिवदस्स जो है वो उनका नाम है। बी ती ई का यानी पत्नी है उनकी बीतिकाय च। और यहाँ पर देखिए स ह प रि वा यानी उनके परिवार के साथ जो है उदान दिया हुआ जो लेख है वो है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक स्तूप था और वो जो स्तूप है वो टूट गया हुआ है, डैमेज हुआ है। जिस प्रकार से अभी हमने स्तूप देखा जो पूर्ण आकार में, उसी प्रकार का स्तूप था, वो पूरा अभी नष्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर भी एक ऊपर लेख है, उसका मैं निचला दिखा रहा हूँ, दे य ध म, और उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक आया हुआ है। और निचले स्थल का जो स्थापत्य है वो आपको दिखाने की कोशिश की है और यहाँ के हमने कुछ लेख भी देखे हैं। देखिए इसका जो दूसरा तल यानी दूसरी जो मंजिल है, देखिए अभी फ़िलहाल कमरे हैं सिर्फ ऊपर, वो बंद किए गए और यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा ठीक से ऊपर जाने के लिए जो है रास्ता भी बनाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि हम आगे वाले समूह के लिए बढ़ रहे हैं। आगे वाला जो समूह है देखिए यहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है और सीधे हमें लगभग 5 से 10 मिनट चलना है। इसके बाद हम ये वाले जो यहाँ का आखिरी जो समूह है वो देख पाएंगे। देखिए आमतौर पर यहाँ पर ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो आते नहीं। ऐसे कहा जाता है जुन्नर यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में अपितु देश में सबसे अधिक संख्या में गुफाएं हैं और उसमें ज़्यादातर बौद्ध गुफाएं हैं। लेकिन इन बौद्ध गुफाओं का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए था उस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ नहीं है और प्रचार प्रसार के अभाव से यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो आते नहीं है। देखिए यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी यह जन्मस्थली होने के कारण शिवनेरी जो फोर्ट है, जो किला है, वहाँ पर आम तौर पर लोगों की जो संख्या है वे दिखाई देती है। मुंबई हो, पुणे हो, अपितु महाराष्ट्र में से जो यहाँ पर शिव भक्त हो या फिर यहाँ के महाराष्ट्र के जो आम लोग जो है वे यहाँ पर यहाँ की जो पर्यटन स्थली है, जो शिवनेरी फोर्ट है, वहाँ पर आते हैं। और कुछ लोग लेण्याद्री यहाँ पर जाते हैं या फिर लेण्याद्री नाम की जो स्थली है, आमतौर पर ये
बौद्ध गुफाओं का समूह है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जहाँ पर देखिए अष्टविनायक में से एक जो गणपति जो है गिरिजात्मज नाम से, वे उसके लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ पर एक 7 नंबर का विहार है और 7 नंबर के विहार में गणपति की जो स्थापना है वे हुए हैं और वहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं। अपितु वहाँ पर की जो गुफाएं हैं और गुफाओं के जो चैत्य हैं वहाँ यहाँ पर लोग जो है वे देखते नहीं या फिर उसका ऐतिहासिक महत्व समझ के लेने की कोशिश नहीं करते। देखिए यहाँ पर ये मान मुकुड़ा के 3 समूह, साथ में शिवनेरी के 2-3 समूह हुए, या फिर तुलजा हुए, या फिर लेण्याद्रि हुए। और ये जो बड़ी संख्या में बौद्ध गुफाओं के समूह यहाँ पर है। नानी घाट यहाँ पर भी गुफाएं हैं। और देखिए यहाँ पर आप ये पानी के कुएँ देख सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली जो है यहाँ पर पानी के जो कुएँ हैं वे ही खोदे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये पानी के कुएँ दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में है। और यहाँ पर और भी अन्य जो लेक हैं आज भी अनदेखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे पानी के कुएँ बनाने की कोशिश की गई है और कुछ जगह जो है इस प्रकार की जो मिट्टी है वो भर गई है। तो शायद से अन्य भी पानी के कुएँ होंगे यहाँ पर, लेकिन यह इस मिट्टी के कारण दब गए हैं। देखिए यहाँ पर भूतलिंगा नाम से जो समूह है, इस समूह के मुख्य चैत्य के पास हम आए हुए। और ये मुख्य चैत्य देखिए बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही शानदार है। और देखिए सर्वोत्तम कारागिरी का ये नमूना आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर आप यहाँ पर ये इसका जो ऊपरी छत देख पा रहे हो, इस छत में आपको चैत्य गवाक्ष दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर कमान है अर्च के, यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से में 2 स्तूप आपको दिखाई देंगे और 2 स्तूपों के यहाँ पर 2 आपको शिल्प दिखाई देंगे, मानवीय शिल्प। एक शिल्प के ऊपर देखिए नाग का फना दिखाई दे रहा है और दूसरे शिल्प के ऊपर आपको सर के ऊपर गरुड़ दिखाई दे रहा है। तो ये नायाब कारागिरी है। और ये दोनों जो शिल्प है यहाँ पर, ये जो गुफाएँ हैं 2 राजाओं के सहयोग से बनाई गई है। 2 सातवाहन और क्षत्रप, इन दोनों के माध्यम से इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे किया गया है, उसका ये प्रतीक है। ये देखिए गरुड़ जो है यहाँ पर क्षत्रपों का प्रतिनिधित्व करता है, क्षत्रपों को दर्शाता है। और जो नाग वाला जो मनुष्य का शिल्प आप देख पा रहे हो वे यहाँ पर सातवाहनों को दर्शाता है। ये दोनों ही राजवंशों को दर्शाता है। और उसके नीचे देखिए ये जो अर्च वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, इसके बीच में यहाँ पर देखिए आपको जो एक शिल्प दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस शिल्प के मध्य में देखिए इस शिल्प को देखिए एक तो गजलक्ष्मी कहा जाता है, या फिर ये माता महामाया है। और माता महामाया के दोनों साइड में देखिए आपको दोनों बगल में आपको 2 हाथी दिखाई दे रहे, और साथ ही साथ उपासक आपको दिखाई दे रहे, मेल भी है और फीमेल भी है। वे जो है वे यहाँ पर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और एक फूल का चिन्ह आप देख पा रहे हो। और ये आप चैत्य का ये वातायन देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्थापत्य रहा होगा। यहाँ पर देखिए हमें खोबनियाँ दिखाई दे रही, मतलब यहाँ पर इसे डोर था इस चैत्य को। लेकिन देखिए ये जो चैत्य आप देख पा रहे हो, ये चैत्य अधूरा है, ये पूरा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पिलर का काम किया जाना था, उसमें से कुछ पिलर हुए थे और कुछ पिलर बाकी है। तो यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर तीन जो पिलर है, 3 से 4 जो पिलर है आपको पूर्ण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर बाकी जो पिलर है देखिए बनाने का जो प्रयास है वो किया गया था, लेकिन वो अधूरा हमें दिखाई दे रहा है। और ये चैत्य देखिए यहाँ पर ये इसका जो पोर्शन जो है, मतलब हमने एप्सिडल जो चैत्य हम देख पाते हैं उसमें पिछला जो हिस्सा होता है गजपृष्ठ का आकार होता है। आमतौर पर कारला हो या फिर भाजा नाम की गुफा हो
या फिर आप महाराष्ट्र में जितनी भी गुफाएं हैं, इन गुफाओं में जो चैत्य कलाकृति होती है, जो चैत्य स्थापत्य होता है, आमतौर पर इसी प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए ये स्तूप, देखिए ये नॉर्मल स्तूप है, इसके ऊपर हार्मिका नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका डोम दिखाई दे रहा है और इसका जो निचला पोर्शन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और वो भी अधूरा है। इसके कारण यहाँ पर ये जो स्तूप है लिंग के आकार का दिखाई देने के कारण यहाँ पर इसे भूतलिंगा नाम जो है वो दिया गया था और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वे आते नहीं थे। इसके कारण देखिए ये सिर्फ इसे बना के अधूरा छोड़ दिया गया, इसको फिनिशिंग नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिए पुरातत्व विभाग द्वारा इसके संवर्धन का काम चालू है, इसके कंजर्वेशन का जो काम है बड़ी तेज़ी से इस पूरे क्षेत्र में जारी है। और ऊपर देखा आपने, यहाँ पर भी एक मधुमक्खी का बड़ा छत्ता है और यहाँ पर इसके अगल बगल इस एरिया के यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से आपको कई सारे पानी के कुएं और कई प्रकार के छोटे छोटे जो स्थापत्य हैं आपको दिखाई देंगे। पानी के कुएं सारे, पानी की पौड़ियाँ, ज़्यादातर ये वाला जो पूरा समूह, ये तीनों जो समूह है, इन तीनों समूहों में पानी की पौड़ियाँ और छोटे छोटे जो कक्ष हैं वो आपको दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग द्वारा ऐसे तीनों जगहों पर हमने बोर्ड देखे, वे यहाँ पर भी लगा हुआ है। यह गुफा क्रमांक 39 से देखिए यहाँ पर विहार में आपको वन साइड जो है यहाँ पर खोलियाँ दिखाई देगी जो पूर्ण है और दूसरे हिस्से में यहाँ पर अधूरी दिखाई देगी और यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा काम जारी है। यहाँ पर देखिए डोर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेलिंग्स लगी हुई है पूरी, ताकि यहाँ पर सेफ्टी का जो मसला है वो यहाँ पर उससे बरकरार रखा जा सके, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से ये जो काम है वो जारी है। यहाँ पर देखिए ऊपरी इसका जो दूसरी जो मंजिल है, दूसरी मंजिल पे यहाँ पे देखिए आपको आमतौर पर विहार दिखाई देंगे। देखिए इस विहार में यहाँ पर आपको चैत्य गवाक्ष दिखाई देंगे और इस चैत्य गवाक्षों में यहाँ पर धम्म चक्र बने हुए हैं विविध प्रकार के और विविध आकार के आपको दिखाई देंगे। आइए यहाँ पर आपको हम नज़दीक से दिखा दें। आइए देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3 मंजिला है जैसे हमने देखा। अभी हम इसके पहली मंजिल पर आए हुए। यहाँ पर से भी एक रास्ता जो है वो ऊपर जाने के लिए था। ऊपर भी इस प्रकार के छोटे छोटे कक्ष जो है वो आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए ये विहार वाला हिस्सा है। यहाँ पर ये स्तूप देखिए उसी प्रकार से जैसे हमने नीचे स्तूप देखे, चैत्य गवाक्ष देखिए और इसी के साथ साथ इन खोलियों के दरवाजे पर आपको एंट्रेंस में यहाँ पर धम्म चक्र दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए धम्म चक्र है, यहाँ पर कुछ अलग स्थापत्य है। देखिए यहाँ पर आपको त्रिवत्सा और त्रिरत्न का शिल्प, ऊपर देखिए त्रिवत्स है और त्रिवत्स के नीचे त्रिरत्न का जो फूल ये है डिज़ाइन जो है वो आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार से आगे भी डिज़ाइन जो है वो की गई है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा धम्म चक्र था, देखिए ये इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्थापत्य था, स्तूप का स्थापत्य रहा होगा, लेकिन वो वक्त की मार से नष्ट हुआ हमें दिखाई दे रहा है। निचले हिस्से में ये आपको विहार दिखाई दे रहा है और ये विहार के सामने देखिए यहाँ पर पानी के कुएं हैं, वाटर टैंक है और बहुत बड़े बड़े हैं और डेप्थ में गए हुए हैं, इतने लंबे लंबे हैं कि 20-20 फुट तक के अंदर इसकी गहराई है। इतने बड़े बड़े पानी के जो कुएं हैं आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर इस विहार का जो एक कक्ष है आपको दिखाई देगा और इसके अंदर विविध प्रकार के जो ये बनाए गए चौथरे बैठने के लिए अंदर। आइए यहाँ पर अभी यहाँ पर भी देखिए आपको पानी के जो कुएं हैं वो दिखाई देंगे। देखिए ये पानी का कुआं आप देख पा रहे हो और आखिरी में यहाँ पर एक लेक है। चैत्य में भी एक लेक था जो ऊपर ये था, मतलब अर्ज जहाँ पर था वहाँ पर एक लेक है और यहाँ पर भी एक लेक है। देखिए यहाँ पर आइएगा, ये पानी के कुएं के यहाँ पे लेक है। इस लेक की जो शुरुआत है स्वास्तिक से होती है और स्वास्तिक के आगे ये जो लेक है वे शुरू होता है। कुमिया नाम आया हुआ है। कुमिया दू हु तू य यानी उसकी जुड़वा बहन। उसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक आया हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या नाम है उनका, सुलसाय, उसका नाम है सुलसाय। उसके बाद देय धम्म पौड़ी, इनके द्वारा
सुलसा इनके द्वारा जो है धम्म के लिए ये जो पौड़ी जो है वो दान दी गई है। इस प्रकार की जो जानकारी है वे यहाँ पर दी गई है।